सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मेडिटेशन बाकी एक्सरसाइज से बेहतर है? अच्छा, तो क्या मेडिटेशन बाकी एक्सरसाइज से भी ज़्यादा बेहतर है? यानी एक बात तो आपने मान ही ली कि मेडिटेशन भी एक एक्सरसाइज है। आपके प्रश्न से ऐसा लग रहा है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, ये हमें समझना पड़ेगा। मेडिटेशन में हम कुछ करते नहीं हैं, एक्सरसाइज तो एक विधि होगी। एक्चुअली ये प्रश्न स्वाभाविक है। किसी से पूछो आप, जैसे लोग पूछते हैं अभी आप क्या क्या कराते हो, जैसे मैं मान लो बोल दूँ कि मैं मेडिटेशन कराता हूँ, तो अच्छा योगा तो मेडिटेशन को योगा से मिला देते हैं। योगा बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। योगा में हम कुछ शरीर की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ क्रिया कर रहे हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। योगा एक्सरसाइज ये मेडिटेशन नहीं है। मुझे याद आता है एक आश्रम था, तो वहाँ का एमएलए आया उस आश्रम में, तो और साधु ने कहा कि चलो आपको आश्रम दिखाते हैं। वो कह रहा था बड़ा सुंदर आश्रम है, ये है वो है। तो उसने कहा चलो आपको दिखा देते हैं। तो सारे में घुमाता रहा, ये हमारी गौशाला है, ये हमारा ये है वो है, तो यहाँ हम ये करते हैं, यहाँ एक्टिविटी ये, यहाँ ये ग्राउंड है, यहाँ खेलते हैं शाम को। तो एक बीच में वो मेडिटेशन हॉल था एक्चुअली, तो लिखा हुआ नहीं था उस पर। तो उसने कहा भाई यहाँ आप क्या करते हो? तो साधु चुप हो जाता था, फिर वो कुछ और बताने लगता कि यहाँ ये करते हैं। तो एमएलए बार बार पूछे भाई यहाँ क्या करते हो आप? ये प्रश्न मेरा आप गोल कर जाते हो, खा जाते हो, इसका नहीं आप बताते कि यहाँ क्या करते हो। साधु ने कहा ये आपका प्रश्न ही गलत है। यहाँ हम कुछ करते नहीं, जब हम सारी क्रियाओं से तंग आ जाते हैं तब हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ जब हम सिर्फ कोई क्रिया नहीं करनी होती, केवल हम होते हैं, यहाँ पे हम कोई क्रिया नहीं करते। मेडिटेशन इज नॉट एन एक्टिविटी एट ऑल। मेडिटेशन इज a stage when we are not doing anything at any level, at the level of body, at the level of mind, emotions. कहीं पे हम कुछ क्रिया नहीं है। क्रिया जब हम करते हैं तो फिर आपको लगता हुआ कि हम ध्यान कराते हैं, तो वहाँ भी हम कुछ क्रिया कराते हैं। कभी हम कहते हैं सांस पे ध्यान दो, कभी थोड़ी एक्सरसाइज करा देते हैं, पहले जॉगिंग करा देते हैं। तो आपको लगता है शायद ये मेडिटेशन नहीं, ये मेडिटेशन की तैयारी है। अगर हम ये कर लेते हैं तो मेडिटेशन करने में सुविधा हो जाती है। जैसे मान लो हम बाथरूम में जाते हैं, तो बाथरूम में स्नान करने से पहले हम बहुत सारी तैयारी करते हैं। टॉवल रखेंगे, ये देखते हैं, सारी चीज़ें हैं, हमारे कपड़े वपड़े सारा। तो ये कपड़े रखना, टॉवल रखना, ये सारा स्नान नहीं है, ये स्नान की तैयारी हो गई। स्नान कुछ और है। ऐसे ही ये ध्यान की तैयारी है, ध्यान से पहले के स्टेप्स हैं। हम सीधे सीधे निष्क्रिय नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं निश्चल ध्यान। तो निश्चल होना, निष्क्रिय होना, ये सीधे सीधे कई दफ़ा संभव नहीं होता। तो हम पहले कुछ क्रियाएं कर लेते हैं ताकि ध्यान करने में हमें सुविधा हो जाए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ध्यान यानी क्या, ऐसा समझ लें रिलैक्स्ड अवेयरनेस। अगर दो शब्दों में कहना चाहें, ये ध्यान है, रिलैक्स्ड अवेयरनेस। व्हेन वी आर अवेयर, हम जागरूक हैं और रिलैक्स्ड हैं। प्रायः जब हम रिलैक्स्ड होते हैं उस समय हम जागरूक नहीं होते। जैसे हम नींद में हैं, हम रिलैक्स्ड तो हैं पर हम बेहोश हैं। गहरी नींद में हमें कहाँ पता होता है, हम एकदम रिलैक्स्ड हैं लेकिन हम बेहोश हैं, हमें होश नहीं है। क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि हम रिलैक्स्ड तो उतना ही हो जितना गहरी नींद में थे हम, लेकिन हम होश में भी हों? ये जो हमारी सामान्य अवस्था है, इस समय हमें कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई डर, एप्रीहेंशंस, इसी में रहते हैं हमेशा। क्या हम रिलैक्स होकर भी अवेयर हो सकते हैं? ये स्थिति ध्यान है, रिलैक्स्ड अवेयरनेस, लविंग अवेयरनेस, है ना। अवेयरनेस के साथ हमारी रिलैक्सेशन भी जुड़ी हुई है। मैं आपको कराता हूँ, जरा आँख बंद करो। अब हमें देखना है कि हम कोई क्रिया ना करें। जैसे शरीर के तल पे हम अचल हो गए, हम किसी भी आसन में बैठे हैं, हम स्टेबल हैं,
हमारा शरीर एक्टिव नहीं है। अगर थोड़ा हिलता भी है तो ये भाव रहे कि मैं नहीं हिला रहा, शरीर हिलता है, मान लो कहीं कुछ खारिश हो गई, हाथ हिलाना पड़ गया, तो ऐसे फील करो कि मैं नहीं कर रहा, बस हो रहा है, जस्ट अवेयर कि हो रहा है। फिर आप देखोगे कि शरीर निश्चल है पर पेट तो आगे पीछे हो रहा है। हाँ, तो हो रहा है, मैं तो नहीं कर रहा, जो थोड़ी बहुत मूवमेंट है वो हो रही है, मैं नहीं कर रहा। फिर आप देखोगे सांस चल रही है, हाँ तो चल रही है, मैं तो नहीं चला रहा, आई एम इनएक्टिव। फिर आप देखो विचार तो नहीं चल रहे, आप कहोगे कि विचार भी चल रहे हैं, तो मैं तो नहीं चला रहा। मैं अपनी तरफ से कुछ ना करूं, जो हो रहा है उसको मैं बस अवेयर रहूं उसके प्रति। हम उसको कहते हैं दृष्टा भाव। आई एम ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और ऑब्जर्वेंस इज नॉट एन एक्टिविटी। मैं केवल होश में हूँ, होश में रहना कोई क्रिया नहीं है। आई एम पैसिव, पैसिव अवेयरनेस है, कोई क्रिया नहीं हो रही, कोई भाव जग रहा है, कोई बीच में लोभ, कोई काम वासना, कोई और भाव, कोई वृत्ति जग रही है, तो मैं उस वृत्ति को भी जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, ये कोई मैं क्रिया नहीं कर रहा। एंड आई एम रिलैक्स्ड। जैसे जैसे हम इस भाव में स्थित होते हैं कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं क्रिया नहीं कर रहा, क्रियाएं हो रही हैं शरीर के तल पे, मन के तल पे, प्राण के तल पे, इमोशंस के तल पे हो रहा है, मैं तो नहीं कर रहा। और आप देखते हो कि धीरे 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 व्हेन यू आर अवेयर ऑफ दीज एक्टिविटीज एट डिफरेंट लेवल्स, यू फील रिलैक्स्ड। और कुछ क्रिया नहीं हो रही है, सांस चल रही है, सांस के प्रति अवेयर हो आप तो सांस नहीं ले रहे, आप देखते हो आप शांत होते जा रहे हो। ये ध्यान की प्राइमरी अवस्था है, पहली अवस्था है। अब इस अवस्था में हम हमेशा तो नहीं रह पाएंगे, हमें काम धंधा भी करना है, दुकान पे जाना है, नौकरी करनी है। तो दूसरी अवस्था में हम क्या कहते हैं, ये हम कहते हैं निष्क्रिय ध्यान। फिर हम सक्रिय ध्यान भी करते हैं कि हम क्रिया में हैं। अब आप आँख खोल लो, अभी आप मुझे देख रहे हो, नो दिस सीइंग इज एन एक्टिविटी, ये देखने की क्रिया है ना, आप क्रिया में हो। आप मुझे सुन रहे हो, ये भी एक्टिविटी है। आपके सामने कोई विषय आ गया, आप खाना खाओगे, सूंघोगे, कुछ टच कर रहे हो, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो हम एक्टिवली भी क्या रिलैक्स्ड हो सकते हैं। पहले हम केवल जागरूक थे, आंख बंद थी, लेकिन अब हम क्रियाशील भी हैं। वो पहली स्थिति है, शुरू में हमें आंख बंद करके और बिल्कुल निष्क्रिय रहना पड़ेगा, निष्क्रिय जागरूकता, रिलैक्स्ड भी है उसमें। लेकिन सक्रिय होते हुए भी क्या हम जागरूक हो सकते हैं, सक्रिय होते हुए भी क्या हम रिलैक्स्ड हो सकते हैं वैसे ही जैसे पहले थे? बिल्कुल हो सकते हैं। उसके लिए हमने आपको बार बार बताया कि हम आकार से थोड़ा हट के निराकार से भी जुड़े रहें, आकाश से भी जुड़े रहें, तो आप देखेंगे कि वो लेवल ऑफ अवेयरनेस जो आपको गहरी नींद में मिलता है, जो आपको अभी आंख बंद करके फील हो रहा था, वो आपको क्रिया करते हुए भी आपको वो रिलैक्स्ड अवेयरनेस की फीलिंग होगी। तो आप देखोगे कि शुरू में तो निष्क्रिय रहना पड़ा, बाद में सक्रिय होते हुए भी खुली आंख से भी आप ध्यान कर सकते हो। तो ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हम एक्सरसाइज करें, ध्यान का मतलब ये है कि हम अवेयर हैं एंड रिलैक्स्ड हैं, चाहे वो बंद आंख से है चाहे वो खुली आंख से है। थैंक यू।